जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इट्स कौशिक है। आज अपन कुछ नया टॉपिक आज मैं आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेके आया हूँ। नया टॉपिक इन द सेंस अपन मॉडर्न हिस्ट्री का वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, बट अपन उसके आगे का एरा करेंगे जो अपन नाम बचा हुआ था 1945 से 1947 तक के। अपन ने लास्ट देखा था अगस्त ऑफर देख लिया था 1940 में, क्रिप्स मिशन स्टीफर्ड क्रिप्स ने जो मिशन दिया था 1942 में, इंडिविजुअल सत्याग्रह अपन ने लास्ट वहाँ तक के देख लिया था। अपना वेवले प्लान बचा था। फिर मैंने आपको इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बताया था, बैटल ऑफ कोहिमा जो फर्स्ट बैटल हुआ था उसके बारे में बताया। तो आज अपन देखेंगे 1945 एरा से 1947 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले वेवले प्लान। ठीक है, अब देखिए अलग अलग प्लान आए थे, जैसे कि 1940 प्लान के अंदर भी मैंने आपको बताया था अगस्त ऑफर के अंदर डोमाइन स्टेटस देने का वादा किया गया। लेजिस्लेटिव के मेंबर्स ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स लालच दे रहे थे किसको, इंडियंस को क्या लालच दे रहे थे कि ठीक है हम आपके लिए ये सारी चीज़ें करेंगे, बस आप इंडियन ट्रूप्स भिजवा दो। कहाँ पे, वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी ये चीज़ हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अपन ने क्या डिस्कस किया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में होम रूल लीग बनी थी। होम रूल लीग ने इस चीज़ को अपोज किया और होम रूल लीग ने डायरेक्टली ओवरथ्रो ब्रिटिशर्स नहीं बोला था। होम रूल लीग की ये डिमांड्स थी कि ठीक है आप हमारे इंडियन ट्रूप्स ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको लॉयलिटी देना पड़ेगी, इंडियंस को लॉयलिटी देना पड़ेगी। लेकिन अब डिमांड क्या आ रही थी, जैसे जैसे अपन बोलते हैं ना एरा बढ़ती जाता तो डिमांड्स भी बढ़ती जाती है। तो इंडियंस की डिमांड, कांग्रेस की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। कांग्रेस बोले कि नहीं अब हमको ब्रिटिशर्स चाहिए नहीं, ओवरथ्रो ब्रिटिशर्स करना है, अब हमको खुद का इंडिपेंडेंस चाहिए और हमको फ्रीडम चाहिए। इसके लिए ब्रिटिशर्स प्लान निकाल रहे थे 1940 अगस्त ऑफर, 1942 स्टीफर्ड क्रिप्स मिशन। उसके बाद में 1945 वेवले प्लान में क्या बोला, डोमाइन स्टेटस देने का वादा किया गया। एक्सटेप विसरॉय एंड कमांडर अदर चीफ आर पोजीशन वुड बी डिवोटेड टू इंडियंस। सिर्फ चीफ इतनी चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ विसरॉय और कमांडर की पोजीशन छोड़ के जितनी भी सारी पोजीशन होगी वो इंडियंस को दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर द वॉर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वॉर खत्म होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी। किसके लिए, इंडियंस के लिए। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा हिंदू मुस्लिम का, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। मुस्लिम लीग आर्ग्यू डेट द मुस्लिम इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल वुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने ये आर्ग्यू कर दिया कि नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हमको हिंदूज नहीं चाहिए, सिर्फ हमको मुस्लिम्स ही चाहिए। मुस्लिम लीग के जितने भी मेंबर्स हैं सब वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में कांग्रेस अपोज मुस्लिम लीग रिड्यूस कांग्रेस टू स्टेटस ऑफ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस ने भी उस चीज़ का अपोज किया और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। फिर यही डिस्प्यूट चालू हुए, मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दी कि हमको वापस सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। फिर 1940, अब देखिए अपन बात करेंगे, सबसे पहले मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी पाकिस्तान की 1940 के अंदर, आर्ग्यूइंग द सेपरेट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इन मेजोरिटी एरिया ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया के अंदर मेजोरिटी एरिया मांगने का वादा किया गया, किसने, होम रूल लीग ने, जिसको क्या नाम दिया गया, पाकिस्तान। ये 1940 के अंदर डिमांड रखी गई। अब 1940 से 1947 एरा जो है वो मुस्लिम लीग का एरा होता है। तो मुस्लिम लीग अडॉप्टेड रेडिकल एंड इलरेशनल पोजीशंस वाइस वर्सा इन द कांग्रेस। रेडिकल और इलरेशनल पोजीशन मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट कर ली, कहाँ पे, कांग्रेस में। ठीक है, फिर कैंपेन्स होने लगे। 1945 में वेवले अनाउंस द ब्रेकडाउन ऑफ टॉक। 1945 में ही वेवले ने क्या किया, वेवले ने ये अनाउंस कर दिया कि डिस्प्यूट हो रहा है टॉक्स के बीच में, तो अब हमको बातें नहीं करनी चाहिए। अब उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ आरएनए ट्रायल एंड रेन म्यूटिनी। सिग्निफिकेंस क्या हुए थे, आरएनए सोल्जर्स हैड बीन कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश वंस जापानीज फोर्स वेयर। देखिए मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी मोहन सिंह ने, जापानीज़ के साथ मिला के फर्स्ट बैटल ऑफ कोहिमा किया। उनका ये कहना था कि ठीक है हम जापानीज सोल्जर्स के साथ हाथ मिला लेते, जापानीज एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, इसके थ्रू हम ब्रिटिशर्स को ऐसे भी खदेड़ सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने, मोहन सिंह ने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया। इंडियन 50,000 से ज़्यादा इंडियन ट्रूप्स थे। उसमें क्या हुआ, जापानीज़ ने यूएस ट्रूप को देख के जापानीज़ पीछे हट गए पैसिफिक के पास। जब ये लोग लड़ रहे थे तो जापानीज़ जितने भी सोल्जर्स थे, जापानी ट्रूप्स थी, वो सब पीछे हट गए यूएस ट्रूप्स को देख के, और यूएस ट्रूप्स ने किसको अरेस्ट कर लिया, सारे इंडियंस को अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करने के बाद सिर्फ जो 3 अलग अलग कास्ट के जो 3 इंडियन सोल्जर्स थे उनको रेड फोर्ट में लाया गया सजा सुनाने के लिए। उसके अंदर कौन था, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। इनके नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। गुरबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल, ठीक है, और मोमेडियन कौन था, शाहनवाज खान। पहले पंजाबी कौन था, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। मुस्लिम, उसके अंदर मुस्लिम मेंबर कौन था, शाहनवाज खान, और हिंदू मेंबर था प्रेम सहगल। उसके बाद में इनके लिए मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सुप्रू ने एज अ एडवोकेट इनके लिए केस लड़ा। ठीक है, अब केस लड़ा, लेकिन केस देखो फिर क्या हुआ, दे फॉट द केस ऑफ आरएनए ट्रायल विक्टिम अगेंस्ट ब्रिटिश के साथ उन्होंने केस लड़ा। और मैंने आप बताया था आपको, जैसे कि 12 नवंबर 1945 को आरएनए डे वो सेलिब्रेटेड बाय कांग्रेस। 12 नवंबर को आरएनए डे सेलिब्रेट किया किसने, कांग्रेस ने। फिर आता है अपना रॉयल म्यूटिनी। देखिए अब जैसे कि अब मैंने बात किया रॉयल म्यूटिनी, तो रॉयल म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, जैसे कि नेवी के अंदर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था वाइट और ब्लैक के बीच में। तो इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, इंडियन सोल्जर्स से रेन म्यूटिनी कर दी। रेन म्यूटिनी इन द सेंस उन्होंने जो एक वहाँ पे समरी थी उसके ऊपर फ्लैग होस्टिंग कर दी। समरी का नाम क्या था,
HMIS तलवार, नाम याद रखिएगा, HIMS तलवार के ऊपर फ्लैग होस्टिंग कर दी, इंडियन फ्लैग उन्होंने होस्ट किया, ठीक है। उसके बाद में इंडियन सोल्जर स्ट्रक वर्क एंड अटैक ऑन द ब्रिटिश सस्पेंशन, जो भी इंडियन सोल्जर थे उन्होंने सारे ब्रिटिश सस्पेंशन पे अटैक कर दिया। अब इसके थ्रू उनको समझ में आया ब्रिटिशर्स को कि अब अपनी इंडिया से जाने की बारी आ गई है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कैबिनेट मिशन प्लान बुला लिया। कैबिनेट मिशन प्लान में मेन 3 मेंबर्स आए थे, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर आए थे, स्टीफर्ड क्रिप्स आए थे, उसके बाद में आए थे लॉरेंस पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ एक ऐसा मिशन था जिसके अंदर जो डिमांड्स थी मुस्लिम लीग की उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये एक ऐसा मिशन था जिसके अंदर मुस्लिम लीग की डिमांड्स को रिजेक्ट किया, मतलब उन्होंने माना ही नहीं। उन्होंने 3 सेक्शंस बना दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर ऐसा बताया गया था कि सेक्शन ए के अंदर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, उसके अंदर वोटिंग होगी, जो जीतेगा वो वहाँ पे रूल करेगा। सेक्शन बी के अंदर भी सेम वैसे बताया गया कि हिंदू की पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी। सेक्शन सी के अंदर दोनों की पॉपुलेशन इक्वल होगी, लेकिन इलेक्शंस हो गए, ठीक है। अब ये चीज़ हुई, अब ये चीज़ को भी डोमाइन स्टेटस देने का वादा किया गया, बट ये रीज़न भी टूट गया, मुस्लिम लीग ने ये चीज़ भी नहीं अपनाई। फिर इलेक्शंस की बात आती है, 1946 में इलेक्शंस हुए, मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत गए। फिर मुस्लिम लीग ने एक ही डिमांड करी कि वी वांट पाकिस्तान, ठीक है, उनको पाकिस्तान चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना 1947 में एटले आते हैं, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर सबसे यंगेस्ट जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं, कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और मुस्लिम लीग में से जो बनते हैं लियाकत अली खान, उनको क्या बनाया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब हिंदू तो शुरू से डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते थे, मुस्लिम्स भी नहीं चाहते थे, बट ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया था वो सब किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था। फिर आता है माउंटबेटन प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान है। माउंटबेटन अपने साथ रेड क्लिफ को लेके आते हैं। रेड क्लिफ अपने साथ कैट्रोग्राफर लेके आते हैं। कैट्रोग्राफर मतलब मेजरिंग ऑफ मैप मेजरिंग होता है, लैंड बाउंड्रीज को मेजर किया जाता है उसमें। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद एक चीज़ होती है, वेयर द प्रोविजन इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न रीजन वुड हैव बीन ओपिनियन फॉर ज्वाइनिंग आइदर इन पाकिस्तान और इन इंडिया। इन्होंने कुछ डिमांड रखी नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न रीजन में कि आपको पाकिस्तान को ज्वाइन होना तो पाकिस्तान को जाओ, या इंडिया को होना तो इंडिया को जाओ। फिर जो प्रिंसली स्टेट थी, जैसे जो मेन प्रिंस जूनागढ़ जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, हैदराबादी असेशन टू पाकिस्तान वॉज रूल्ड आउट। हैदराबादी ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, हैदराबादी एसोसिएशन हैज बीन रूल्ड आउट, ठीक है। उसके बाद में अब क्या होती है, हार्शली इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेड क्लिफ कम्युनिकेशन डिवॉर्ड रिजल्ट इन द ब्लडी पार्टीशन। रेड क्लिफ क्या कर देते हैं, इंडिया पाकिस्तान के अंदर पार्टीशन कर देते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अपने यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त 1947, और पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 14 अगस्त 1947। इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट बन जाते हैं 1947 में। फिर गवर्नर कौन रहता है इंडिया का, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट इलेक्शन कब कंडक्ट होते हैं, 1950 के अंदर। ये अपना मॉडर्न यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो गए आप पूछ सकते हैं। मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर पॉलिटी को लेके आऊँगा। पॉलिटी में अपन फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले देखेंगे, जो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि मैं जैसे जैसे वीडियोस बनाते जाता हूँ, आप वैसे वैसे शुरुआत में नोट्स बनाते जाइए, तो आपको आसानी लगेगी। जय हिंद, थैंक यू।